हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आप लोगों को नए साल की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की जो शुरुआत हो रही है तो नए तरीके से करिए। पीछे की जितनी भी बातें सबको भूल करके नए तरीके से शुरुआत करिए और नया तरीके से शुरुआत करते हुए इस बार नौकरी हासिल करिए। तो आइए हम देखेंगे आज स्किनर और पावलोव के सिद्धांत को देखेंगे, उसके बाद तुरंत प्रश्न इसका कर लेंगे। पहले सिद्धांत देख लेते हैं। B.F. स्किनर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिए हैं? तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक ना। इनका सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिए हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो देखिए इनका सिद्धांत का मूल विचार क्या है। स्किनर के अनुसार व्यवहार उसके परिणामों से नियंत्रित होता है। कह रहे कि स्किनर ये बता रहे हैं कि जो व्यवहार होता है परिणाम से नियंत्रित होता है, ठीक ना। जिस व्यवहार के बाद पुरस्कार मिलता है, ठीक, और उसी को क्या किया जाता है? दोहराया जाता है। और जिस व्यवहार के बाद दंड मिलता है उसे धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये कह रहे हैं कि बच्चा व्यक्ति जिस व्यवहार को दोहरा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे पुरस्कार और प्रशंसा मिलेगी तभी दोहराएगा। अगर उससे व्यवहार के द्वारा दंड मिलेगा तो वह उसको धीरे धीरे समाप्त करेगा। इनका मूल विचार है, ठीक ना। तो आइए इनके मुख्य आगे देखते हैं मुख्य अवधारणा क्या है। तो देखिए इनकी अवधारणा है पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। तो इसमें क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन मतलब पुरस्कार प्रशंसा। इसका मतलब ये है कि जब पुरस्कार प्रशंसा जब बच्चा को मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा, तो एक सकारात्मक सोच होगी, फिर उसको व्यवहार को क्या करेगा? दोहराएगा। और नकारात्मक पुनर्बलन में नकारात्मक स्थिति को क्या करेगा? हटाएगा। जिसमें दंड मिलेगा उसको हटाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। दंड क्या होता है? करे व्यवहार कम करने के लिए स्किनर दंड के पक्ष में नहीं थे। तो सही बात है, व्यवहार अगर दंड अगर मिलेगा तो व्यवहार क्या होगा? कम होगा, ठीक ना। बच्चों में व्यवहार कम होगा दंड मिलने के कारण। तीसरा क्या है? व्यवहार गठन, छोटे छोटे कदमों से व्यवहार सिखाना। स्किनर साहब कह रहे हैं कि छोटे छोटे कदमों के द्वारा व्यवहार को सीखना चाहिए। जैसे पहले बच्चे को लाइन में खड़ा होना चाहिए, फिर शांति से खड़ा होने के लिए बताना चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार स्किनर शिक्षा में महत्व क्या है इनका? पुरस्कार का प्रयोग ये करते हैं। शिक्षा में इन्होंने ये बताया है कि बच्चे को पुरस्कार और प्रशंसा करेंगे तो वह बच्चा शिक्षा जल्दी ग्रहण करेगा। अभ्यास आधारित शिक्षण, इन्होंने अभ्यास आधारित शिक्षण के बारे में भी बताया। और सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। सकारात्मक वातावरण की बात करते हैं, ठीक ना। तो आइए एक बार और देख लेते हैं स्किनर को, फिर उसके बाद पावलोव देखेंगे। स्किनर का सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ठीक ना। इन्होंने व्यवहार पर बल दिया है, जान लीजिए व्यवहारवादी है। यह पुरस्कार और प्रशंसा पर ज़्यादा बल देते हैं, उसको सकारात्मक माने हैं, ठीक ना। इनका रेनफोर्समेंट पुनर्बलन पर जोर देते हैं, पुरस्कार प्रशंसा पर, और नकारात्मक को हटाने का प्रयास करते हैं। दंड में क्या होता है? दंड का है जो यह जो दंड के बारे में कहते हैं कि दंड क्या होता है? व्यवहार को कम करता है। और व्यवहार सीखने के लिए छोटे छोटे कदमों की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चे को लाइन में खड़ा करें, फिर उसके बाद शांति से खड़ा करें, उसके बाद आगे जो प्रक्रिया उसको समझाएं। अब आइए देखते हैं इवान पावलोव। पावलोव का सिद्धांत क्या है? पावलोव ने जो सिद्धांत दिए है ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक ना। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए हैं।
इनके सिद्धांत का जो विचार क्या है, मूल विचार, सीखना दो उत्तेजनाओं के बार बार जुड़ने से होता है। एक कह रहे हैं कि सीखना जो है दो उत्तेजनाओं के बार बार जुड़ने से होता है। यह सिद्धांत अनैच्छिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। मतलब कह रहे कि जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इच्छा न रहते हुए भी प्रतिक्रिया होती है, ठीक ना। जैसे मुंह में से लार आना, ठीक ना, जैसे देखेगा तो ऑटोमेटिक लार आ जाएगी मुंह में से। तुम्हारे इमली, कोई इमली खा रहा है तो देखोगे तो क्या हो जाता है, मुंह में से लार आ जाती है। तो ये अनैच्छिक प्रक्रिया है, ठीक ना। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। भोजन, जब भोजन दिखाए तो लार आना तो एक स्वाभाविक है। जब भूखा है तो जब घंटी प्लस भोजन दोनों गया तो भी लार आई। फिर जब घंटी सिर बजाए, पहले बार तो भोजन दिखाए, स्वाभाविक रूप से लार आया। फिर घंटी प्लस भोजन दिए तो भी लार आया। ये प्रक्रिया बार बार, जब पहले भोजन रखते थे फिर घंटी बजाते थे, कुत्ता आता था, लार उसके मुंह में टपकने लगती थी। फिर इसी तरह लगातार कई दिन किए। फिर जैसे घंटी बजती थी तो कुत्ते को पता हो जाता था कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, उसके मुंह में से लार आने लगती थी, ठीक ना। तो घंटी क्या हो जाएगा, अनुबंधित उत्तेजना, ठीक। आइए देखते हैं इनका जो प्रमुख शब्दावली क्या है। UCS का मतलब होता है अनकॉन्फिडेंट, अनकंडीशन स्टिमुलस, और UCR का मतलब होता है अनकंडीशन रिस्पांस, और CS का सिर्फ मतलब क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस, और CR का मतलब होता है कंडीशन रिस्पांस, ठीक ना। इनका जो महत्वपूर्ण आदत क्या है, निर्माण, भावात्मक प्रक्रिया, अनुशासन, ठीक ना। इसका महत्वपूर्ण इनकी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए अब इन लोगों का, जो दोनों लोगों का क्वेश्चन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हल करने से पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि इनके सिद्धांत में और स्किनर और पावलोव के सिद्धांत में क्या अंतर है, ठीक ना। देखिए, स्किनर जो दिए है क्रिया प्रसूत संबंध का अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक ना। स्किनर कौन सा सिद्धांत दिए है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इन्होंने बताया है कि जो व्यवहार होता है ऐच्छिक होता है। जो व्यवहार होता है वह ऐच्छिक होता है, मतलब इच्छा के अनुसार होता है। कौन, स्किनर। और पावलोव ने बताया अनैच्छिक व्यवहार होता है, जो इच्छा न रहते हुए भी होता है, ठीक ना। और स्किनर ने बताया पुरस्कार क्या है, एक दंड है। स्किनर बताया कि पुरस्कार एक दंड के बराबर है, लेकिन पावलोव इसको बताए है कि ये सकारात्मक है, ठीक ना। इससे सीख को दोहराया जाता है। और उत्तेजना संबंध, ठीक ना। कहने का मतलब है कि स्किनर बताया पुरस्कार को दंड बताए हैं, और पावलोव ने इसे उत्तेजना बताया है, ठीक ना, कि पुरस्कार पाकर बच्चा उत्तेजित होता है। यह परिणाम पर जोर देते हैं। स्किनर जो है परिणाम पर जोर देते हैं, और पावलोव प्रतिक्रिया पर जोर देते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न करेंगे, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइए। स्किनर का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, उत्तेजना पर? उत्तेजना पर नहीं है भाई, परिणाम पर, परिणाम पर है, ठीक ना। अभी हम बताए ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तेजना पर किसका है, पावलोव का है, ठीक ना। अगला देखेंगे, स्किनर का सिद्धांत कहलाता है, स्किनर का सिद्धांत क्या कहलाता है, क्रिया प्रसूत का नियम, ठीक ना। स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का नियम है, ठीक। अशास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव दिए है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत लेव वाइगोस्की, ठीक ना। पुरस्कार का प्रयोग किसे कहते हैं, जो देखिए पुरस्कार का प्रयोग का मतलब है यहाँ पर पुनर्बलन को, ठीक ना। अच्छा व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कक्षा में
अच्छे उत्तर का पर प्रशंसा देना। जब प्रशंसा की बात आ जाएगी क्या होगा, यह सकारात्मक पुनर्बलन होगा ना, सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 है, स्किनर किसके पक्ष में नहीं थे। तो देखिए ये दंड के पक्ष में स्किनर नहीं है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है, छोटे छोटे कदमों से व्यवहार सीखना कहलाता है, क्या कहलाता है। जब छोटे छोटे कदमों से व्यवहार सीखेंगे तो सैंपिंग कहलाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेपिंग। प्रश्न नंबर 7 है, स्किनर का सिद्धांत किस व्यवहार से जुड़ा है, बताइए। जो स्किनर का सिद्धांत किस व्यवहार से जुड़ा हुआ है, ऐच्छिक या अनैच्छिक कि भावात्मक कि जैविक। अभी हम बताए, इसीलिए दोनों का सिद्धांत को हम समझाते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं कि ताकि आप लोग तुरंत बता दीजिए किससे है। स्किनर का ऐच्छिक से है, ठीक ना, और पावलोव का अनैच्छिक से। प्रश्न नंबर 8 है, गलत व्यवहार पर ध्यान न देना कहलाता है। अगर गलत व्यवहार हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है, समाप्त व्यवहार क्या है, समाप्त हो रहा है। प्रश्न नंबर 9 है, पावलोव का सिद्धांत कहलाता है। पावलोव का कौन सा सिद्धांत है, बताइए। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए, ठीक ना, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग। 10 है, पावलोव का प्रयोग किस पर किया गया। पावलोव किस पर प्रयोग किए, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, किस पर। तो इन्होंने किस पर किए, कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हम बताएंगे नहीं इसको। प्रश्न नंबर 11 है, पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो बताइए पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है, परिणाम, उत्तेजना से संबंध, पुरस्कार और दंड। तो देखिए ये उत्तेजना से संबंधित है, ठीक ना। उत्तेजना का मतलब हुआ कि प्रशंसा करेंगे तो बच्चा उत्तेजित होगा, उसे पुरस्कार देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, उत्तेजित होगा। 12 है, घंटी बजने पर लार आना। ये क्या है, जब घंटी बज रही है तो लार आ रही है, तो अनुबंधित प्रक्रिया हो रही है ना, CR, अनुबंधित प्रक्रिया हो रही है, ठीक ना। तो कंडीशन रिस्पांस हो रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 है, भोजन किस प्रकार की उत्तेजना है, बताइए। भोजन कौन सी उत्तेजना है, तो UCS है, ठीक ना, स्वाभाविक उत्तेजना है। भोजन देखने के बाद स्वाभाविक रूप से उत्तेजित होता है आदमी या बच्चा। प्रश्न नंबर 14 है, पावलोव का सिद्धांत किस व्यवहार से जुड़ा है। देखिए जो पावलोव किस सिद्धांत को मानते हैं, अनैच्छिक को, ठीक ना। लार का आना एक क्या है, अनैच्छिक प्रक्रिया है, इसलिए अनैच्छिक को मानते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, आदत निर्माण किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जब आदत की बात आ जाएगी तो ये पावलोव का हो जाएगा, ठीक ना। क्लासिकल कंडीशनिंग में आदत बनती है, ठीक ना, तो पावलोव का हो जाएगा, ठीक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, स्किनर और पावलोव में मुख्य अंतर क्या है, बताइए। स्किनर जो है परिणाम पर ध्यान देते हैं और पावलोव उत्तेजना पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 है, स्वैच्छिक व्यवहार किससे जुड़ा है। तो देखिए जो स्वैच्छिक व्यवहार है किससे जुड़ा है, स्किनर से। अनैच्छिक व्यवहार किससे जुड़ा हुआ है, पावलोव से, तो स्किनर से, ठीक ना। अनैच्छिक व्यवहार किससे जुड़ा हुआ है, आ गया क्वेश्चन, किससे जुड़ा हुआ है इसको नहीं बताएंगे, अब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, अभी बताए है ना। प्रश्न नंबर 19 है, बेल एंड डॉग किस सिद्धांत से संबंधित है। बेल एंड डॉग किस सिद्धांत से है, बताइए। बेल डॉग, देखिए कुत्ता और घंटी की बात हो रही है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक। प्रश्न नंबर 20 है, कक्षा में पुरस्कार प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए जो पुरस्कार प्रणाली है किस पर आधारित है, यहाँ पर ये कौन बताए है, पुरस्कार देने से क्या होगा, बच्चे उत्तेजित होंगे, पावलोव बताए, ठीक। नहीं नहीं नहीं, कक्षा में पुरस्कार प्रणाली किस पर आधारित है, तो ये स्कैनर पर, ठीक ना। इसका सही जवाब स्कैनर। तो देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
ऑपरेंट का मतलब होता है, देख लीजिए, ऑपरेंट का मतलब होता है स्वैच्छिक, और क्लासिकल का मतलब होता है अनैच्छिक। ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार। आप लोगों का नए साल पर जा कर के मनाइए बढ़िया से, और नए साल पर नई शुरुआत करिए।